गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 17 एक कहानी कुछ अनजाने। इस पाठ के लेखिका है डॉक्टर मधुकर और आज इस पाठ में हम देखेंगे कि इस पाठ में जो है हमें क्या देखने मिलता है। तो देखिए, इस पाठ में कुतुब मीनार की आत्मकथा प्रस्तुत है। कुतुब मीनार विद्यार्थियों को उस काल में ले जाती है जब भारत धन धान्य से पूर्ण था और विदेशी शासकों ने धन की प्राप्ति, धर्म का प्रचार और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत की ओर आंखें गड़ाना शुरू कर दिया था। कुतुब मीनार जो है, देखिए कुतुब मीनार जो है वो अपनी आत्मकथा इस पाठ में बता रहा है और ये जबकि कहानी है तब जो है भारत धन धान्य से पूर्ण था, यानी क्या भारत जो है संपत्ति पूर्ण था, वैभव था भारत में, तब की ये कहानी है। और तब भारत में जो है विदेशी शासकों ने, जो विदेशी राजा है, जो विदेशी शासक है, उन्होंने जो है धन की प्राप्ति मतलब पैसों के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए जो है भारत की ओर अपनी आंखें बढ़ाई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी घोषित किया। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करने के लिए कुतुब मीनार बनवाया है उसने। और कुतुब मीनार अपना इतिहास वर्तमान बताते हुए यह समझाती है कि उसे शक्ति व प्रभुत्व को की निशानी अथवा विजय का कीर्ति स्तंभ न मानकर मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रस्तुत पाठ में जो है कुतुब मीनार अपनी आत्मकथा बता रहा है और कुतुब मीनार जो है विद्यार्थियों को उस काल में ले जाता है जब जो है भारत धन धान्य से भरपूर था, वैभव था भारत में। और तब जो है विदेशी शासकों ने जो है धन की प्राप्ति के लिए, धर्म प्रचार के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए जो है भारत की ओर अपनी आंखें बढ़ाई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी घोषित किया है और उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है उसने कुतुब मीनार बनवाया है। अब जो है ये कुतुब मीनार जो है वो हमसे कहता है, अपना इतिहास कहता है और वो हमें बताता है, हमें समझाता है कि जो है कुतुब मीनार को जो है शक्ति प्रभुत्व की निशानी अथवा विजय का कीर्ति स्तंभ न मानकर जो है मानवता का प्रतीक माना जाए। जो कुतुब मीनार है वो हमसे ये कहती है कि उसे जो है शक्ति व प्रभुत्व की निशानी या विजय का कीर्ति स्तंभ न मानकर जो है उसे मानवता का प्रतीक माना जाना चाहिए। ये जो है कहना किसका है? जी हाँ, कुतुब मीनार का है। तो देखिए, शुरू करते हैं हमारे पाठ को। मैं एक अजब अनोखी नार लाल पत्थरों से तैयार 5 मंजिलों का लेभा सबसे ऊंची हूँ मीनार, बिल्कुल ठीक पहचाना मैं हूँ कुतुब मीनार, लाल पत्थरों से बनी बिना किसी और सहारे के खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। आओ तुम्हें सुनाऊं अपनी राम कहानी, कुछ जानी कुछ अनजानी, कुछ नई और कुछ पुरानी। मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। यह तब की बात है जब दिल्ली नहीं किला पिथौरा कहलाती थी। मेरा जन्म 800 साल से भी अधिक समय पहले सन 1193 में किला राय पिथौरा में हुआ था। कुछ बड़े होने
पर मैंने जाना कि मेरे जन्म से पूर्व दिल्ली यानी किला राय पिथौरा में राजपूतों का शासन था। उस समय भारत धन धान्य से भरा पूरा था तथा सोने की चिड़िया कहलाता था। इसीलिए अनेक विदेशी शासकों की आंखें भारत पर गड़ी रहती थी। तुर्क सम्राट मोहम्मद गजनी के बाद से विदेशी शासकों का भारत आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो धन की प्राप्ति, साम्राज्य का विस्तार और धर्म का प्रचार करने का उद्देश्य से चलता रहा। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जो कि आपको हाईलाइट कर लेना है। देखिए कौन कौन से वो। पहला शब्द है पत्थरों, पत्थरों, मंजिलों, ऊंची, और है सुनाओ, दिल्ली, धन धान्य, राजपूतों, आंखें, तुर्क सम्राट, प्राप्ति, साम्राज्य, विस्तार, उद्देश्य। तो देखिए कुतुब मीनार यहाँ पर हमें पंक्तियों के माध्यम से बताती है कि मैं एक अजब अनोखी लाल पत्थरों से तैयार 5 मंजिलों का लेभार सबसे ऊंची हूँ मीनार। यहाँ पर जो कुतुब मीनार है वो हमें अपने बारे में बता रही है कि मैं एक ऐसी अनोखी मीनार हूँ जो कि लाल पत्थरों से बनी हुई है। कुतुब मीनार यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये दिख रही है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार हमें बता रही है कि वो एक ऐसी मीनार है जो कि लाल पत्थरों से बनी हुई है और कितने मंजिलों की है वो? 5 मंजिलों की। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कुतुब मीनार जो है 5 मंजिलों की मीनार है और सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है। ये जो बात है कुतुब मीनार हमें हमसे कह रही है और ये पहली में पूछ रही है और वो हमसे पूछ रही है क्या आपने मुझे पहचाना? जी हाँ, आपने मुझे ठीक पहचाना। मैं कौन हूँ? मैं कुतुब मीनार हूँ। अब ये देखिए, ये तो कुतुब मीनार है, ये खुद की आत्मकथा बता रहा है। तो इसलिए हम जो है कुतुब मीनार की आत्मकथा के होने की वजह से जो है मैं ये शब्द कहीं कहीं पर आ सकता है, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है और बिना किसी सहारे के खड़ी है और वो कह रही है कि दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार है। और वो कह रही है यहाँ पर कि आओ मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी जो राम कहानी है, यानी पूरी जो उसकी जो जिंदगी है, उसने क्या क्या देखा, ये सारी बातें वो हमें बताने वाली है। और ये कह रही है कुतुब मीनार कि उसका जन्म कहाँ हुआ है? कुतुब मीनार का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ, दिल्ली में। कुतुब मीनार का जन्म स्थान दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? जी दिल्ली में है ना। और ये जो दिल्ली है, पहले दिल्ली नाम था क्या? दिल्ली का जी नहीं, क्या था? किला राय पिथौरा। किला क्या नाम था? किला राय पिथौरा। और कुतुब मीनार जो है 800 साल पहले बनी थी। 800 साल पहले जो है कुतुब मीनार का काम शुरू हुआ था, जबकि सन 1193 सबसे पहले कुतुब मीनार जो है 1193 में जो है उसका जो है काम की शुरुआत हुई है। और तब जो है वो क्या थी, वो कह रही है कि जब सन 1193 में जब किला राय पिथौरा में जो कुतुब मीनार का जन्म हुआ, यानी जब उसे बनाना शुरू किया गया, तब वहां पर जो है जो पूर्व दिल्ली है, यानी किला राय पिथौरा में जो है राजपूतों का शासन था। किसका था? राजपूतों का राज था। और उस समय जो है भारत धन धान्य से भरपूर था, भारत में वैभव था।
बहुत संपत्ति थी भारत के अंदर और जो है भारत इसी के कारण जो है सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और इसीलिए विदेशी जो शासक है, विदेशी जो राजा है, वो हमेशा भारत पर जो है चढ़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे में ही तुर्क जो देश है, तुर्क के जो सम्राट है महमूद गजनी, इन्होंने जो है इनके बाद जो है विदेशी शासकों का आना जो है भारत में जो है आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और जो भारत की जो धन संपत्ति, जो धन प्राप्ति थी, साम्राज्य विस्तार और धर्म का प्रचार करने का जो है उद्देश्य रखकर ये जो विदेशी शासक है वो भारत में आए थे और इन्होंने जो है भारत की संपत्ति लूट कर ले गई। ठीक है, अब देखिए आगे यह तब की बात है जब मध्य एशिया से आए महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ युद्ध कर दिल्ली और अजमेर को जीत लिया। तब उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन राज्यों की देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह दास वंश द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। मैं उसी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ की निशानी हूँ और यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। देखिए कुतुब मीनार जो है हमें बता रहा है कि जो है ये तब की बात है जब जो है एशिया के अंदर जो है जो आशिया खंड है उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो है इनके बीच में जो है युद्ध शुरू हो गया था और दिल्ली और अजमेर को जीतकर जो है मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इन राज्यों की देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। देखभाल करने के लिए उसे जो है वहां पर भेजा था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है खुद को स्वयं को अपने आप को जो है गुलाम होने के बावजूद जो है दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया है, क्योंकि वो वहां पे पहले से ही प्रशासक बोल के जो है नियुक्त था और उसने जो है प्रशासक यानी क्या, शासन करने वाला। ठीक है, तो उसने जो है वहां पर अपने आप को मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, उसके मरने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली का सम्राट अपने आप को घोषित कर दिया है। और इस तरह जो है दास वंश की जो है परंपरा वहां से शुरू हुई है और कुतुब मीनार कह रही है कि मैं उसी सल्तनत के आरंभ की, उसी सल्तनत के शुरुआत की कहानी जो है यहीं से जो है मेरी कहानी को शुरुआत होती है। आज जो है हम यहाँ तक देखेंगे। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। तो देखिए धन धान्य यानी धन दौलत एवं खाद्य पदार्थ, सिलसिला यानी क्रम, साम्राज्य यानी आधिपत्य पूर्ण प्रभुत्ता, प्रचार यानी चलन रिवाज फैलाना, उद्देश्य यानी अभिप्राय प्रयोजन, प्रशासक यानी शासन करने वाला। ये जो है आपका क्लास वर्क है। ठीक है, और ये है नए शब्द जो कि आपका होमवर्क है और शब्द है ये आपको आपके किताब के अंदर जो है हाईलाइट करके लेना है। पत्थरों, मंजिलों, ऊंची, सुनाऊ, दिल्ली, राजपूतों, धनधान्य, आंखें, तुर्क सम्राट, प्राप्ति, साम्राज्य, उद्देश्य, विस्तार, मोहम्मद, पृथ्वीराज, कुतुबुद्दीन, सल्तनत, ये सभी शब्द है और ये शब्द जो है आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, 3 टाइम्स। इस तरह से ये पाठ हमने देखा, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।